आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे इन्वेंट हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें क्या क्या चेंजेस आई, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई, ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होती थी वो अबैकस थी। वो ये एक मशीन थी जिनको जर्नल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। यही बेस बनी आगे से कंप्यूटर इन्वेंशन की। सो चार्ल्स बेबेज ने 1833 में अपना एक एनालिटिकल इंजन डेवलप किया, जिससे उसने एक कंप्यूटर बनाया जिसको जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें जर्नल कैलकुलेशंस की जाती थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड 1940 से 1955 तक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो वैक्यूम ट्यूब्स हैं, और इसमें मेमोरी पर्पस के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ किया गया। इसके अलावा ये मशीन बहुत बड़े साइज़ की कॉम्प्लिकेटेड होती थी, जिसकी वजह से इनका साइज़ बहुत बड़ा है। यानी साइज़ इतना बड़ा था कि ये एक कमरे में एक कंप्यूटर आता था। बहुत लार्ज साइज़ था, और बहुत लार्ज साइज़ होने की वजह से ये नॉन पोर्टेबल था। नॉन पोर्टेबल का मतलब ये है कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे। और चूँकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा था और इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, इसलिए इसको हाई वोल्टेज चाहिए होता था। हाई वोल्टेज का मतलब है कि इसको इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा चाहिए मशीन को चलने में, और ये हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से इसके अलावा इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया। और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास एनीवेक, यूनिवेक और एडवेक वगैरह आ जाते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड है 1957 से 1963 तक। इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है, जैसे कोबोल और फोर्ट्रान। इसके अलावा इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए। यहाँ इसका कोर एलिमेंट था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की वजह से इसका साइज़ भी कम हो गया और इसका एनर्जी कंजप्शन भी लेस हो गया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इसके अलावा ये फास्टर हो गए। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 एंड CDC 360 3600 वगैरह। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड है 1964 टू 1971 तक। इसमें जो कोर एलिमेंट यूज़ किया गया वह इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट एक आईसी बहुत से ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर सकता है, जिसकी वजह से इसका साइज़ भी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कम हो गया। ये वो एरा है जब जो है मिनी कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे मार्केट में आना। इसके अलावा ये साइज़ कम है इसका, तो ये क्विकर भी है, रिलायबल भी है, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स। इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ हुई वो हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान 2 टू 4, कोबोल और पास्कल यूज़ की गई। इसके अलावा इसमें मैग्नेटिक डिस्क एज अ मेमोरी स्टोरेज इस्तेमाल किया गया, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती हैं IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़ एंड IBM 370 over 168 एक्सेट्रा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का कोर एलिमेंट माइक्रो प्रोसेसर्स था, यानी इसमें माइक्रो प्रोसेसर एज अ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया। इसका टाइम ड्यूरेशन वो 1971 से 1980 तक था। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की गई वो सी प्लस प्लस और जावा यूज़ की गई। इसके अलावा ये स्मॉल इन साइज़ थे, और इसमें एज अ प्राइमरी स्टोरेज सेमीकंडक्टर यूज़ किए गए। इसकी एग्जांपल में हमारे पास स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1, क्रे XMP एंड एप्पल 2 आ जाता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो 1980 से ऑनवर्ड अब तक जो आ रही हैं और फ्यूचर जनरेशन है, ये सारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आ जाती है।
इसका कोर एलिमेंट अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हैं और इसमें एज अ प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम यूज़ किया गया। सेकेंडरी मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा इसमें तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल की गई जैसे सी प्लस प्लस एंड जावा। इसका एक एस्पेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।